हाय दोस्तों, टेक बुल्लू में आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली एबीएस के बारे में। एबीएस की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सिंपल टर्म्स में कि एबीएस होता क्या है, नॉर्मल ब्रेकिंग कैसे काम करती है, एबीएस कैसे काम करता है, और वाई इट इज़ यूज़फुल। हम लोग क्यों अपनी गाड़ियों में एबीएस लेना पसंद करते हैं, एबीएस वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स भी इवन हम क्यों लेना पसंद करते हैं, और ये क्यों है बेनिफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले आते हैं नॉर्मल ब्रेकिंग पे। नॉर्मल ब्रेकिंग क्या होती है? सपोज़ करिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके पास साइकिल है, ठीक है। साइकिल आपने देखी होगी कि साइकिल में जो पहिए लगे होते हैं उसमें जो रिम होता है उसके ऊपर आपके ब्रेक शू लगे होते हैं, राइट। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो ब्रेक शू चिपक जाते हैं आपके रिम से और उस साइकिल को रोक देते हैं, ठीक है। अब आप यही मानिए चीज़ आपके नॉर्मल कारों में थी, जो कि पहले थी और आज भी आती हैं। कई जो कारें जिसमें एबीएस नहीं होते हैं उसमें भी ब्रेक पैड कहे जाते हैं, जिन्हें हम ब्रेक पैड बोलते हैं। वो ब्रेक पैड क्या करते हैं? वो एक तरीके से आप सिंपल टर्म्स में समझिए कि वो रिम पे चिपक के वो टायर को रोक देते हैं अचानक से। अब उसका फ़ायदा ये है कि टायर एकदम रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब आप ब्रेक पैड अचानक से टायर को रोक देंगे तो क्या होता है, जो गाड़ी का जो टायर है और जो रोड के बीच में जो आपका फ्रिक्शन है वो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बेसिकली, और आपके जो सरफेस का लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है आपकी जो गाड़ी होती है वो या तो सीधी एकदम स्किड कर जाएगी, या आपकी गाड़ी अगर हल्की सी, अगर टायर आपके उतने बढ़िया नहीं है क्वालिटी के, तो आपकी गाड़ी क्या है, स्किड हो जाएगी। जब आप मोड़ेंगे उसका मोड़ पे अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं नॉर्मल वाले, तो आपकी गाड़ी जो कम घेरा लेना चाहिए जिसको मोड़ते समय, वो आपका ज़्यादा घेरा लेगी और आपके टायर्स स्किड करेंगे। वही चीज़ अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया, तो आपकी गाड़ी हल्की सी लड़खड़ाएगी, पीछे की टायर आपने देखा होगा, बाइक्स पे भी ये होता है। एबीएस नहीं होता है तो हल्का सा टायर पीछे का ब्रेक लगाते समय हिलता है, पीछे का हल्का सा वाइब्रेट करके हिलता है, तो उस चीज़ में नॉर्मल ब्रेकिंग होती है। अब एबीएस क्या काम करता है? एबीएस इस चीज़ को रोकता है। जब आप नॉर्मल ब्रेक लगाते हो तो आपका जो टायर है उस पर अगर जैसे ब्रेक शू या ब्रेक पैड आप कह लो या फिर कुछ भी, वो जब आपका रिम से, नॉर्मल टर्म्स में मैं कह रहा हूँ, रिम से चिपकता है तो वो ब्रेक को, वो आपका जो टायर है उसको लॉक कर देता है। अब उस लॉक को रोकने के लिए एबीएस यूज़ होता है। गाड़ी स्किड तो होती ही है, लेकिन जैसे ही आपके, कहना चाहिए, अगर एबीएस नहीं है गाड़ी में, आपका व्हील को लॉक लग गया, ठीक है, तो क्या होता है, आप अगर सीधे लेके जा रहे हैं तो आपकी जो स्टीयरिंग का जो कंट्रोल होता है वो कुछ समय के लिए आप खो देते हैं, तो उसको भी रोकता है एबीएस। आप मान लो सीधे जा रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद आपने, आपकी गाड़ी में एबीएस नहीं, आपने ब्रेक लगाया, आपके टायर एकदम से लॉक हो जाएंगे और आपका जो स्टीयरिंग एबिलिटी होती है, आपका जो स्टीयरिंग घुमाने की जो उस समय जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं होती, और आपकी गाड़ी स्ट्रेट ही चलती जाएगी कुछ देर तक, जब तक कि आप वापस कंट्रोल नहीं आ पाते, आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं हो जाती। तो उस चीज़ को भी ये एबीएस अवॉइड करता है। तो एबीएस क्या करता है, आपके बेसिकली जो नॉर्मल ब्रेकिंग में आपके टायर लॉक हो जाते हैं उसको लॉक नहीं होने देता वो आपके टायर्स को। ये काम कैसे करता है? काम करने का इसका जो सबसे, कहना चाहिए, तरीका है, इसमें दो तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। पहला है आपका सेंसर्स होते हैं जो कि आपके हर व्हील पे लगे होते हैं, जो कि हर आपके टायर पे लगे होते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोलिक मोटर होती है, कहना चाहिए, एक प्रेशर रिलीजिंग वाल्व होता है, साथ में एक माइक्रो प्रोसेसर आप कह लो, एक छोटा कंप्यूटर होता है। अब वो क्या करता है, आपकी जैसे ही नॉर्मल ब्रेकिंग लगती है, ठीक है, आपकी एबीएस वाली कार है, आपने ब्रेक लगाई, अब देखा कि उसने, आपका जो कंप्यूटर है उसने देखा कि जो आपके जो चारों टायर हैं उनकी स्पीड बराबर है कि नहीं है। अब अगर बराबर नहीं है किसी एक टायर की, तो वो क्या करेगा, वो उसकी स्पीड को, जो उस पे जो प्रेशर लगा हुआ जो वॉल्व है, प्रेशर वाला वॉल्व है, उसको रिलीज़ करेगा और उसके, और इसकी स्पीड भी बाकी तीनों टायर के बराबर कर देगा। तो उससे क्या होगा, जब आपका ब्रेक लगता है ना, तो ये फिनोमेना होता है। उससे क्या होता है, आपके जो टायर हैं वो स्किड नहीं करते, क्योंकि आपके नॉर्मल एक ही स्पीड पे टायर आपके भागेंगे, ठीक है। यही सीन बाकी तीनों टायरों में भी होता है कि आपकी जो प्रेशर जो होता है वो उसको मेंटेन रखता है, कि आपका, अगर मान लो आपका ब्रेक आप छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपका, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक छोड़ा, आपने रिलीज़ करा ब्रेक, तो आप किसी एक टायर के जो कहना चाहिए,
जो स्पीड है किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो वो उसको बराबर कर देगा एबीएस। उसका यही काम होता है। उससे ये फ़ायदा होता है आपके टायर जो है बार बार लॉक नहीं होते। आपने जैसे ही ब्रेक लगाया एकदम से आपके टायर लॉक नहीं होंगे, गाड़ी स्किड नहीं होगी। तो धीरे धीरे ब्रेक लगता जाता है और गाड़ी आपकी रुक जाती है। और ये जो काम होता है बहुत ही सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड्स कह सकते हो, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर होता है बेसिकली, तो वो ये काम करता है। गाड़ियाँ हैं, अब इसमें भी दो टाइप की होती हैं एबीएस, एक 3 चैनल और एक 4 चैनल। 3 चैनल में क्या होता है बेसिकली, आपके जो ब्रेक प्रेशर होते हैं, प्रेशर वॉल्व जो होते हैं आप कह लो एक तरीके से ब्रेक प्रेशर, वो दोनों आगे के टायरों पे तो अलग अलग होते हैं और पीछे वाले टायर में एक सिंगल यूनिट की तरह होते हैं। और जो 4 चैनल वाला होता है उसमें चारों टायर में अलग अलग ब्रेक प्रेशर वॉल्व होते हैं, आप कह सकते हो। एक इंडिपेंडेंटली वो एबीएस काम करता है उनमें। तो जो 3 चैनल वाला है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो मान लो आपके जो आगे के दोनों टायर हैं उसमें तो इंडिपेंडेंटली वो मैकेनिज़्म काम कर रहा है, पीछे का जो ये टायर है आपके उसमें एक सिंगल मैकेनिज़्म काम कर रहा है। तो पीछे के अगर एक भी टायर अगर स्लो है तो वो दूसरा वाला टायर अगर तेज़ भाग रहा है तो उसको वो बराबर लाने के लिए एज ए सिंगल वो प्रेशर रिलीज़ या प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा। प्रेशर लगाते कैसे हैं, वो बेसिकली एक हाइड्रोलिक मोटर होती है, वो काम करती है प्रेशर लगाने का। वो इवन टायर की स्पीड को बराबर लाने के लिए इंक्रीज़ भी कर सकती है। वो इतनी देर में, ये मिली सेकेंड्स में काम करती है। ठीक है, तो अब पीछे वाला एक सिंगल यूनिट में काम कर रहा है तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बट वो पुराने ज़माने में कह सकते हैं, और या जो कॉस्टली कारें नहीं होती हैं उसमें वो 3 चैनल वाला सिस्टम काम आता है। बट 4 चैनल वाला एक लेटेस्ट है और काफ़ी महंगी गाड़ियों में भी होता है, ये कई गाड़ियों में होता है, लेकिन जो अबव रेंज होती हैं महंगी गाड़ियाँ। लेकिन ये सिस्टम क्या होता है, चारों पे इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 4 चैनल वाला ही बेस्ट रहता है एबीएस। तो ये होता है एबीएस। एक चीज़ और है जो कि मैं कहना चाहूँगा, वो होती है कैडेंस ब्रेकिंग। कैडेंस का मतलब होता है ताल बैठाना। तो एबीएस बेसिकली वही काम करता है। एबीएस ताल बैठाता है रोड के और टायर के बीच में। अगर आपका टायर थोड़ा तेज़ भाग रहा है, एक 4 में से एक टायर तेज़ भाग रहा है, तो वो उस टायर को भी उस बराबर स्पीड पे ले आएगा बाकी चारों टायरों के। तो उससे क्या होता है, जो गाड़ी आपकी कभी स्किड नहीं करेगी जब आप ब्रेक लगा रहे होते हो उस टाइम। और ये काम तभी करता है जब आप ब्रेक लगाते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगे तो भी, और कुछ क्वेश्चंस हो तो भी, और या फिर कोई सजेशंस हो तो भी। थैंक यू वेरी मच।